चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं रामभक्तिं च रामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोक बनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुद्पाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक मंगल आदि विचारि रही वस्तु नयोर अनूप हरिजन को यश गावते श्री हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजबे को दोई सुघर कहे हरि कहे हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई कि भक्तन को यश गाय भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय बार बार वंदन करो श्री नाभा आभा ऐन काढ़्यो गाभा वेद को श्री भक्तमाल रसदैन श्री हरिजू भले विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या भक्तमाल के तुम पद रज मम आस तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पुरबहु श्री भगवान श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याओं में द्वादश भागवताचार्य चतु संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं में तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहा हूँ मैं बीजे वर सब मिल मोहि मन बच क्रम छल तजनत परिकर सह हरि हरि यश भरी भरी गाँव में जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांत सदा सबहि सुखारी की जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावृति आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की
सुहावनी बार भजन मंडल की श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की श्री प्रभु कृपा से हम सब भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर महोत्सव के उपलक्ष्य में समायोजित होने वाले कार्यक्रम में समवेत होकर भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग प्रायः तरसते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भजन सत्संग का प्रायः अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्रीमद् भागवत महात्म्य में तो खुलकर कहा गया है कि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करे। यह रस स्वर्ग में नहीं है, सत्यलोक में नहीं है जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। यहाँ तक कह दिया कि वैकुंठे अपि अयम रसा नास्ति, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। अगर यह रस रहता तो ठाकुर जी क्यों कहते नारद जी से कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च तब मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद बाबा पूछते हैं कि प्रभु आपकी खोज हो, आप कहाँ मिलेंगे? कुछ लोग पूछते हैं कि प्रभु निश्चित रूप से कहाँ मिलेंगे, तो उनको हम कौन सा ठिकाना बतावें? वैकुंठ? बोले हो सकता है वहां से कभी गायब रहूं। योगियों के हृदय में? बोले वहां से भी कभी गायब हो सकता हूं। तो कोई ठिकाना जहां आप अवश्य मिले? बोले कि मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्तजन जुटकर और मेरा अथवा मेरे भक्तों का गुणगान करते हैं, वहां अवश्य रहता है। तो हम लोगों को ऐसा बढ़िया ठिकाना मिला है जहाँ ठाकुर जी अवश्य रहते ही हैं। अब प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए भक्त चरित्र के माध्यम से हम लोग कालक्षेप कर रहे हैं। भक्तमाल ग्रंथ नाभा स्वामी जी के द्वारा विरचित, जिसके दो भाग पूर्वार्ध उत्तरार्ध, पूर्वार्ध में से हम लोग भगवान के प्रियतम भक्तों का स्मरण कर रहे हैं। हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी, कमला गरुड़ सुनंद आदि खोड़स प्रभु पदरत, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती वधु पट चित्र लज्जा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशाधरी। इस छप्पे में भगवान के प्रियतम भक्तों का स्मरण किया गया है, उन भक्तों का जिनका भजन भगवान किया करते हैं। उनमें से एक श्री चंद्रहास जी, जिनका जन्म केरल देश के राजा मेधावी महाराज सुधार्मिक के यहाँ अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ है। बालक 3 वर्ष का था चंद्रहास। उसी समय माता पिता दिवंगत हो गए। दासी दूध पिलाकर भरण पोषण करने वाली
धाय माँ, बालक को अपना बालक बताते हुए शत्रुओं के चंगुल से बचाकर प्रभु की प्रेरणा से केरल देश से भागकर चलती चलती कुंतलपुर राज्य में पहुंची। कुंतलपुर राज्य के मंत्री उधर कुछ दिन दासी का काम करती रही। बालक माता पिता से अलग हुआ था तो उस समय 3 वर्ष का था, और अब जब दासी भी दिवंगत हुई तो उस समय 5वें वर्ष में प्रवेश हो रहा था। दासी के दिवंगत होने पर बालक पूर्णतया व्यवहार दृष्टि से अनाथ होकर और दर दर जहां तहां गुजारा करने लगा। दासी इन्हें भगवत भक्ति की छाप दे गई थी अंतःकरण पर। बेटा, जिसका अपना कोई नहीं उसका अपना जगदीश्वर परमात्मा होता है। बालक को कीर्तन करना बढ़िया आता है। कुछ लोग कीर्तन करा लेते हैं, खिला देते हैं, जा भोजन कर लिया जा। वृक्षों के नीचे रहकर गुजारा कर लेता है बालक। कल आपने सुना देव ऋषि नारद जी आकाश मार्ग से जाते हुए भजन करते करते जो बालक समाधि में स्थित हो गया है, उसके उत्तम संस्कार का अध्ययन करके आकाश से नीचे उतरे, बालक को समाधि से जगाया, अपना परिचय देते हुए कि वत्स, लोग मुझे नारद कहते हैं, मैं भगवती प्रेरणा से तेरे पास आया हूं। अभी तक तू अनाथ रहा, लेकिन आज मैं तुझे सनाथ कर देना चाहता हूं। समस्त जगत के नाथ जगन्नाथ से तुम्हारा संबंध बताकर। वैसे तो हर प्राणी प्रभु का ही है, कोई ऐसा नहीं है जो उनका नहीं हो, किंतु जिसमें उनके प्रति अपनापन का भाव जागृत हो गया है, उसके प्रति वे भी बड़े जागरूक रह करके ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो जिस भाव से भावित होकर जिस घनत्व के साथ मुझे भजता है, मैं भी उसी के भावानुकूल भाव में भावित होकर उसी घनत्व के साथ उसको भजता हूं। ऐसी प्रतिज्ञा वाले प्रभु ने नारद जी को प्रेरणा करके और बालक को अपनाया। वैसे तो सब प्रभु के ही हैं, किंतु गोस्वामी जी कहते हैं कि सब ही कहावत राम के और सब ही राम की आस, लेकिन राम कहीं जही आपनो ते भज तुलसीदास। हम भी प्रभु के ही हैं, हम भी प्रभु के ही हैं, दुनिया के लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा भी कोई भाग्यशाली है जिसे प्रभु कहते हैं कि ये मेरा है। वानर भालुओं ने अपने को भाग्यशाली कहा। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। जब प्रभु ने गुरु वशिष्ठ से वानर भालुओं का परिचय दिया कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, हे मुनिनाथ ये सब मेरे हैं, और मेरे भी क्या लगते हैं, बोले मेरे सखा हैं। उन वानर भालुओं की छाती फूल उठी। ओ हम लोग तो सेवक होने लायक भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को सखा पद का अधिकारी बताया प्रभु ने।
वानरों ने अनुभव किया, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हें राम जानत करी मोरे। गुरु जी सोचने लग गए कि इन वानर भालुओं को तो मेरे कह दिया, मेरे प्रति क्या सोच रहे हैं। तब तक गुरु जी का भी परिचय देते हुए श्री रघुनंदन बोले, मेरे प्रिय मित्रों, जानते हो ये कौन है? और बता दीजिए प्रभु। कहा कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। गुरु वशिष्ठ की छाती शीतल हो गई। इसी के लिए तो मैंने उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। निंदनीय कर्म होने पर भी मैंने पौरोहित्य स्वीकार किया था। आज उसका चरम लाभ प्राप्त हो गया। लब्ध्वाचा परम लाभ मन्यते नाधिकम तथा। प्रभु ने गुरु वशिष्ठ कुलपूज्य हमारे का, हमारे जिसको कह दे, इसका मतलब कि उसकी तरफ से जो नाता माना जाता था उस पर ठाकुर ने दस्तखत कर दिया, मुहर लगा दी कि आपने मुझे जो माना मैं भी उस नाते आपको उस संबंध का अधिकारी स्वीकार किया। अब बात दृढ़ हो गई। आज नारद जी ने बालक का संबंध प्रभु से बताया। वत्स समस्त प्राणी प्रभु के ही हैं, लेकिन उनमें भी जो उनको विशेष रूप से अपना मानता है उसको प्रभु भी अपनी ओर से विशेष रूप से अपनापन प्रदान करते हैं। आज से तू वैष्णव है। गले में तुलसी की माला पहरा दी, माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक लगा दिया। ये नारद बाबा की गुरु परंपरा है। इसी परंपरा में हमारे श्री सलेमाबाद वाले श्री श्री जी महाराज, उसी परंपरा में हमारे सेनी भैया भी, ये नारद बाबा की गुरुताई वाली परंपरा चलती आ रही है। तो श्री नारद जी ने बालक चंद्रहास को दीक्षा दी और शिक्षा दी। शिक्षा का पद कल आप लोगों को एक सुनाया गया था। भक्त वत्सल की सब विधि शरण ले रे प्राणी, तेरी बन जाएगी। वैष्णवी दीक्षा लेकर के, भगवत परायण होकर के, भगवत शरणागत कहा करके हमारा जीवन किस सांचे में ढला हुआ होना चाहिए, ये नारद बाबा ने बताया। नारद बाबा को किसने बताया? भगवान नारायण ने बताया। कितनी देर में? बोले 5 दिन और 5 रात्रि में। 5 में 24 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। 120 घंटे में नारद बाबा को भगवान नारायण ने भागवत धर्म, वैष्णव धर्म की व्याख्या सुनाई। इसलिए उस ग्रंथ का नाम ही पड़ गया नारद पांचरात्र। 55,000 श्लोक है। ये वैष्णवों की आचार संहिता है। हमारा मन, हमारी बुद्धि और इनमें उठने वाली हमारी भावनाएं किस संतुलित सांचे में ढली हुई होनी चाहिए, इसका उसमें वर्णन है। हमारे वचन किस तराजू पर तौल कर निकलने चाहिए, इसका वर्णन है उस ग्रंथ में। हमारी क्रियाएं किस भाव में भावित होकर और किस ढंग से संपादित हों, इसका उस ग्रंथ में वर्णन है। नारद पांचरात्र वैष्णवी तंत्र ग्रंथ बताया जाता है। 100 कितना? 20। 120 घंटे में 55,000 श्लोकों के द्वारा जिस धर्म की व्याख्या हुई,
नारद जी ने प्रभु से पूछ दिया कि नाथ, जिसके पास 120 घंटा लगातार सुनने का अवकाश न हो, वो इस धर्म को समझ सकेगा? उसको जिज्ञासा हो तो उसको कैसे समझाया जा सकेगा जिसको 120 घंटा सुनने की गुंजाइश नहीं, और समय निकाल भी ले, सुन भी ले, तो 55,000 श्लोकों को अपने दिमाग में अटा करके रख लेने की क्षमता जिसकी बुद्धि में नहीं हो, वो वैष्णव धर्म को कैसे समझ सकेगा? इसलिए संक्षेप में सूत्रात्मक ढंग से मोटा मोटी तौर पर बता दीजिए कि एक वैष्णव का क्या प्रमुख कर्तव्य है। तो प्रभु ने एक श्लोक में पूरे 55,000 श्लोकों का सारांश प्रस्तुत कर दिया। एक श्लोक में 55,000 श्लोकों का सारांश। वैष्णवानाम त्रिकर्माणि, वैष्णव के 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। कौन कौन? पहला, दया जीवेषु नारद, हे नारद, जीव मात्र के प्रति दया का भाव बना रहे, किसी के प्रति कठोरता का भाव न बने। दूसरा, श्री गोविंदे पराभक्ति, गोविंद भगवान के प्रति भक्ति की सीमा, पराभक्ति। तीसरा बोले कि तदीया नाम समर्चनम, उस प्रभु के जो हैं उनका सम्यक प्रकारेण आदर, सम्यक प्रकारेण अर्चन। ये 3 प्रमुख कर्तव्य हैं, इसी में सब धर्म आ जाते हैं। इसी श्लोक का भाव जब श्री चैतन्य महाप्रभु जी से श्री सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णवता का कर्तव्य, धर्म निरूपण कराने की इच्छा व्यक्त की, तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने एक प्यार में सारांश कह दिया। नामे रुचि जीवे दया साधुर सेवन, एते परे धर्म नहीं सुनु सनातन। इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। भगवान नाम में रुचि रहे, प्रभु का नाम कभी भूले नहीं, बराबर याद रखें, ये प्रथम कर्तव्य। और जीवे दया, जीव मात्र के प्रति दयालुता का भाव बना रहे, और भगवत भक्तों का सेवन करो, आदर करो। ये 3 प्रमुख कर्तव्य हैं। नारद जी ने जो भगवान नारायण से सुना था, आज उसका सारांश इस होनहार बालक चंद्रहास से कुमार अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में सुना दिया। 5 वर्ष का एक और शिष्य इनका था, ध्रुव जी महाराज, उसको भी 5 ही वर्ष की अवस्था में दीक्षा दी थी देव ऋषि नारद जी ने। ये पात्रता देखते हैं, प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, आज इसमें पात्रता देखते हैं, उसमें पदार्थ रखने के लिए व्यग्र हो जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को अपनाया था शिष्य के रूप में, 5 वर्ष की अवस्था में चंद्रहास को अपनाया शिष्य के रूप में, और तीसरे प्रहलाद को तो 5 वर्ष नहीं जी, 5 महीना भी नहीं, 5 दिन भी नहीं, 5 घंटा भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड भी अभी नहीं हुआ था माँ के पेट से निकलने में, बल्कि अभी बालक माँ के पेट में था। उसी समय नारद जी ने दीक्षा दी। प्रहलाद जी ने स्वयं बताया है, जब अपने विद्यालय के सहपाठी विद्यार्थियों को कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम, ये सब शिक्षा देने लग गए प्रहलाद जी। तो बच्चों ने कहा कि प्रहलाद, तू भी इसी गांव में रहता है, हम भी इसी गांव में रहते हैं, तू भी इसी विद्यालय में भर्ती है, हम भी इसी विद्यालय में भर्ती हैं, हमको ये सब नहीं मालूम हुआ, तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से आया?
तो प्रहलाद जी ने बताया है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, उसी समय नारद बाबा के आश्रम में मेरी माँ गर्भावस्था में रही थी। कैसे? जैसे घटना बात की है हमारे समझने के लिए। जैसे लव कुश अपनी माँ सीता के उदरस्थ थे और उसी समय महर्षि वाल्मीकि की कुटिया में रहने का अवसर मिला था। अपने बच्चों को शिक्षा गर्भ पे में आते ही उत्तम माता पिता अथवा उत्तम गुरु गर्भस्थ होते ही शिशु को सुसंस्कृत करने लग जाते हैं, संस्कार संपन्न करने लग जाते हैं। श्री हरे नमः। आज देव ऋषि नारद जी ने बालक को दीक्षा शिक्षा दी और कहा कि बेटा जहां तक बने किसी का उपकार करना, उपकार किसी का ना हो सके तो किसी की बुराई ना हो मेरे द्वारा। हम किसी का भला कर सके तो बहुत बढ़िया, भला ना कर सके तो हमारे द्वारा किसी का कुछ नुकसान ना हो। हम किसी को सुखी कर सकें, बढ़िया बात है। सुखी न कर सके तो हमारी वाणी से, हमारी क्रिया से, हमारी भावना से कोई दुखी न होने पाए, बहुत बड़ा धर्म है ये। और भगवान का स्मरण करते रहना। ये जो काले रंग की गोली है ना, इसे अब तक तुमने गोली समझा। क्यों अब तक गोली समझा? इसलिए कि रूप विशेष, रूप विशेष नाम बिनु जाने, कर तलगत न परहि पहचान। आपके हाथ में हीरा आ गया है, आप नहीं जानते, उसे कांच समझ करके कहीं उपेक्षा के दृष्टि से फेंके हुए हैं। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, बहुत तक मूर्ख चली गए किंतु पारखी लिया उठाए। हीरा पड़ा मार्ग में, हीरा पड़ा सबकी ठोकर खात, सही मिले जब पारखी तो महंगे मोल बिकात। आज नारद जी ने निरूपण किया। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि, लेकिन असप्रभ हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जगदीन दुखारी। किंतु वही नाम निरूपण और नाम जतन ते, सो प्रगटत जिन मोल रतन ते। नाम निरूपण जरूरी है और जतन जरूरी है। निरूपण गुरुदेव के द्वारा होता है और जतन शिष्य के द्वारा होता है। नारद बाबा ने आज शालग्राम भगवान हैं ऐसा नाम और स्वरूप निरूपण करके शिष्य को बताए, ये बेटा ये शालिग्राम भगवान है, इन्हें आदर पूर्वक रखना, इनका पूजन करना, तुमको बड़े बड़े संकट से पार लगाएंगे। बाबा विधि विधान जानता नहीं हूं, कहा कि बेटा ये इतने सरल ठाकुर हैं, इतने पूर्ण ठाकुर हैं कि इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, और इतने सरल ठाकुर हैं। कोई राजा महाराजा राजोपचार से सेवा पूजा करे तो भी थोड़ी है पूजा, और कोई गरीब इतना ही कर ले तो बहुत मान लेते हैं। साधु समाज में कहावत है, और कुछ न बने शालिग्राम भगवान के प्रति तो कम से कम इतना निभाते रहो। क्या बोले? धोए के पिए और दिखाए के खाए, सो प्राणी नर के नहीं जाए। शालिग्राम भगवान को धो करके पी लो, जिसको चरणोदक कहते हैं भगवान का। और जो कुछ सात्विक पदार्थ खाते हो मुंह में डालने के पहले इनके सामने रख लो। सोने का थाल नहीं हो तो एक पत्ता पर ही रख लो, और उस पर एक हरी हरी तुलसी की पत्ती छोड़ करके, और उनसे निवेदन कर लो, हे प्रभु आपने जो कुछ मुझे दिया था वो आपको ही अर्पण कर रहा हूं, कृपया स्वीकार करिए। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।
और संस्कृत का यह श्लोक अगर न ध्यान में आवे तो हिंदी का एक दोहा इसी का रूपांतरण श्री कबीर बाबा ने, ये सामने विराजमान है, एक दोहे में कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं प्रभु जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। इतना भी अगर कोई निभा ले, धोए के पिए और दिखाए के खाए, सो प्राणी नरके नहीं जाए, वो नरक में नहीं जाएगा, वो भगवत धाम का अधिकारी होगा। ये सारी बातें नारद जी ने बालक चंद्रहास को बताई और विदा हो गए। बोले बेटा मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मुझे एक जगह बैठने वाली सेवा नहीं मिली है, मुझे घूमते फिरते रहने की सेवा मिली है। किस लिए? बोले एकदा नारदो जोगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागत। विविधान लोकान पर्यटन किस लिए? अपने किसी स्वार्थ साधना वाली कमाई करने के लिए नहीं, परानुग्रह कांक्षया, औरों पर अनुग्रह करने की ही आकांक्षा से। श्री हरे नमः। एक घटी घटना बता दूं। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव चल रहा था। रात्रि का समय था, लीला का मंचन हो रहा था। सभी श्रोता एकदम समाधिस्थ जैसे थे। एक अतिशय वयोवृद्ध सज्जन 80-85 वर्ष की उम्र के, उन्हें लघुशंका का वेग हुआ, पेशाब के वेग को रोक नहीं पाते, तो वे बेचारे उठ करके गए और थोड़ी दूरी पर लघुशंका करने लग गए। लघुशंका कर चुके, अब उठना था, इसी बीच में लाइन कट गई बिजली की, एकदम अंधकार। अब वो सोच रहे हैं कि चलूं, जहां से उठकर आया हूं वहां बैठूं, जब बिजली आएगी तब लीला होगी। एकदम सन्नाटा था। अपनी समझ से वे उठ करके अपने पहले वाले स्थान की ओर जाना चाह रहे थे, लेकिन अंधेरे में दिशाएं उनको समझ में नहीं आ रही थी। फिर भी वो कदम बढ़ा रहे थे अंदाज पर। तब तक संयोग की बात, ये शरीर, ये आपका बालक जिसे आप मामा जी कहते हैं, बगल के एक घर के दरवाजे से बाहर हुआ। कान में कुछ खुरखुराहट की आवाज हुई। संयोग की बात, हाथ में उस समय टॉर्च था। टॉर्च का स्विच ऑन किया, देखा एक 80-85 वर्ष के वयोवृद्ध सज्जन कदम बढ़ा रहे हैं। किधर? 2 कदम और बढ़ गए होते तो अथाह पानी वाले तालाब में होते। 2 कदम और बढ़ गए होते, हमें 2-4 सेकंड की और देर हो गई होती तो वे उस तालाब में गिर गए होते, और गिरते तो उनके धमाके की आवाज कोई सुनने वाला भी वहां पर नहीं था। संयोग की बात की उस समय ये शरीर वहां पहुंचा दिया गया प्रभु की प्रेरणा से। टॉर्च जला करके देखा गया, आवाज दी, बाबा आगे तालाब है, आगे कदम मत बढ़ा। बाबा को भी दिखाई पड़ गया आगे तालाब है। वे गिरने से, डूबने से बच गए। ये तो एक दिन की एक घटना, एक वयोवृद्ध के प्रति घटी घटना है। बंधुओं, हम लोगों में से प्रायः सबके साथ, नहीं तो अधिकांश लोगों के साथ ये घटना घटती रहती है। हम जीवन पथ के घोर तमोगुण वाले अंधकार में, खास करके इस कलयुग में, अंदाज पर कदम बढ़ाते चल रहे हैं, समझ नहीं पाते हैं। हम काम की दिशा में, क्रोध की दिशा में, लोभ की दिशा में, हिंसा हत्या की दिशा में, अहंकार ईर्ष्या द्वेष की दिशा में कदम बढ़ाते बढ़ाते कितने गहरे भवकूप में गिरेंगे, कोई निकालने वाला नहीं मिलेगा। हम कदम बढ़ाते जा रहे हैं,
ऐसे समय में अगर कोई टॉर्च तो एक समझने के लिए दृष्टांत है, ज्ञान का प्रकाश दे करके हमें अज्ञानांधकार के परिणाम स्वरूप किसी पतन के गर्त में गिरने से बचा लेने वाला नारद जी जैसा आलोक बिखेरने वाला, सुखदेव जी जैसा आलोक बिखेरने वाला श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, श्री निम्बारकाचार्य भगवान, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य भगवान, ये सब प्रकाश दे करके हम लोगों को बताने वाले हैं, आगे मत बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, आगे कदम मत बढ़ाओ, कुआं है, भवसागर है, गिर जाओगे, यूं चलो, यूं चलो। असतो माँ सदगमय, मृत्युर माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय का पाठ पढ़ा करके हम लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। इतनी सी व्याख्या को गोस्वामी जी ने एक चौपाई की अर्धाली में प्रस्तुत किया। ये नारद सरी के बाबा लोग क्यों घूमते हैं यहाँ से वहाँ? बोले जगत माही बीच रही एही हेता, 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 जड़ जीवन को करे सचेता, जड़ जीवन को करे सचेता, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तही पथ चलत सबे सुख पावे, यही पथ चलत सबे सुख पावे, जो यही पंथ चले मन लाई, जो यही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाई, तो हरि काहे न होई सहाई। श्रुति का और शास्त्र का दिखाया हुआ मार्ग पर जो चलेगा वो सुखी होगा, दुखी नहीं हो सकता। रास्ता कठिन हो तो कहते हैं कि चल दो, फिर हरि सहायता कर करके और तुमको सही ठिकाने तक पहुंचाएंगे। नारद जी बालक चंद्रहास को मार्गदर्शन देकर के वहां से विदा हो गए। इसके बाद अब चंद्रहास के जीवन का अध्याय बदलने जा रहा है। होनहार जैसी जब आवे, होनहार जैसी जब आवे, तैसो तब संयोग बनावे, तैसो तब संयोग बनावे, दृष्ट बुद्धि के घर एक बार, दृष्ट बुद्धि के घर एक बार, काहू दिन भई विप्र ज्योनार, काहू दिन भई विप्र ज्योनार, रहे द्विज वेद मंत्र उच्चार, रहे द्विज वेद मंत्र उच्चार। भोज होने वाला था। आ गए थे ब्राह्मण लोग, ऋषि लोग, उनमें प्रमुख थे गालव ऋषि, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानने वाले हैं। गालव ऋषि ये भी आए हुए थे। अभी रसोई में थोड़ी देर थी, तब तक जिस प्रयोजन को लेकर के ये आयोजन रचाया गया था उसकी विधियां संपन्न की जाने लग गईं। इसी सिलसिले में वेद मंत्रों का सस्वर उच्चारण करने लग गए वे विप्रगण। उस विप्रगणों के द्वारा उच्चरित सस्वर वेद मंत्र के पाठ को सुन करके वहीं बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे।
उन बच्चों में चंद्रहास भी खेल रहा था। बस ये जो ब्राह्मणों के द्वारा सस्वर वेद मंत्र का गायन सुना तो बच्चे चौंक गए। यहाँ कथा में बच्चे बैठे हों और अचानक बाहर दरवाजे पर डमरू बजने लग जाए तो आप लोग भले बैठे रह जाए, लेकिन बच्चे दौड़ेंगे डमरू की ओर। बाजे बजने लग जाए तो तुरंत दौड़ जाएंगे। इसी तरह से वे बच्चे उत्कंठावश क्या हो रहा है, चले देखे। सब के सब आए। सुर महिसुरन को सुनी आए शिशु सब। सुर महिसुरन को सुनी आए शिशु सब। संग चंद्रहासु स्वभाव चली आयो है। संग चंद्रहासु स्वभाव चली आयो है। ताही समय विषया सुनाम निज कन्या आनी। ताही समय विषया सुनाम निज कन्या आनी। सचिव सुविप्र पद बंधन करायो है। सचिव सुविप्र पद बंधन करायो है। देखी शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सुता। देखी शुभ लक्षण संपन्न सुकुमारी सुता। विप्र सर्वज्ञन को ये हुलसायो है। विप्र सर्वज्ञन को हियो हुलसायो है। कही के सुहाग भाग औचक ही रेख देखी। कही के सुहाग भाग औचक ही रेख देखी। या को भाभी पति चंद्रहास को बतायो है। या को भाभी पति चंद्रहास को बतायो है। ब्राह्मणों के द्वारा उच्चरित वेद मंत्र के सस्वर गायन को सुन करके बालक लोग आ गए। उन बालकों में चंद्रहास भी हैं। इसी बीच में मंत्री महोदय ने, धृष्ट बुद्धि जी ने अपनी बेटी जिसका नाम है विषया और अपने पुत्र जिसका नाम है मदन, इनको ला करके और कहा कि बेटे प्रणाम करो, संतों के चरणों में मत्था टेको, कहीं धोख दो, कहीं जय जय करो, ऐसे माता पिता सिखाते हैं। उन्होंने पदबंधन किया, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही गिरिराज हिमाचल ने नारद जी से अपनी बेटी पार्वती की रेखा दिखा करके और कहा कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। बेटी पार्वती की रेखा देखकर भगवान इसके भविष्य के बारे में कुछ बताया जाए, इसके वैवाहिक संबंध की दिशा में अब मुझे थोड़ी चिंता होने लगी है। ऐसे ही उस मंत्री ने अपनी बेटी विषया को आगे बढ़ाते हुए और आग्रह किया ऋषियों से, भगवान ये आपकी कन्या है, इसका नाम विषया है, इसकी रेखा देख करके इसके भविष्य के संबंध में कुछ जानकारी दीजिए, इसके वैवाहिक संबंध की दिशा में मुझे कभी कभी चिंता होती है। ठीक ऋषियों ने उस विषया नाम की कन्या की रेखा देखी और बहुत बढ़िया बढ़िया लक्षण बताए। रेखाएं अनेक प्रकार की आती रहती हैं हम लोगों के सामने, लेकिन इतनी बढ़िया रेखा हमेशा नहीं आती है। विषया तुम्हारी ये विशेष भाग्यशालिनी है। विषया तुम्हारी ये विशेष भाग्यशालिनी है। प्यारी हुए रहेगी अपने पति प्राण प्यारे की। प्यारी हुए रहेगी अपने पति प्राण प्यारे की। प्रभु की कृपा ते आको अचल सुहाग भाग। प्रभु की कृपा ते आको अचल सुहाग भाग। रहे छत्र छाया सदा शंख चक्रवारे की। रहे छत्र छाया सदा शंख चक्रवारे की।
मंत्री जी, आपकी ये बेटी बड़ी भाग्यशालिनी है, अतिशय भाग्यशालिनी है, अपने पति की बड़ी प्राण प्यारी होकर के रहेगी और इसका सुहाग अचल होगा और शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि की इस पर सतत कृपामयी छत्र छाया बनी रहेगी। ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बात आपने सुनाई। अब इसके विवाह के संबंध में थोड़ा बताइए। बोले कि होवे गो अचानक विवाह अनायास, किंतु होवे गो अचानक विवाह अनायास, किंतु पड़ेगी जरूरत थोड़ी तुम्हारे इशारे की, पड़ेगी जरूरत थोड़ी तुम्हारे इशारे की। बिगड़ी तुम्हारी हूँ बनेगी सभी भांति अंत, बिगड़ी तुम्हारी हूँ बनेगी सभी भांति अंत। बीच बीच थोड़ी उलझन विचार मत न्यारे की, बीच थोड़ी उलझन विचार मत न्यारे की। इसके विवाह में आपको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अनायास विवाह हो जाएगा, बहुत बढ़िया विवाह होगा, अनायास होगा। हाँ, आपके थोड़े से इशारे की जरूरत होगी, भविष्य का संकेत कर, आपके किंचित इशारे की जरूरत पड़ेगी। हाँ, चूंकि आप इसके और इसके पति के विचार से थोड़ी भिन्नता रखने वाले होंगे, इसलिए आपके विचार की भिन्नता के कारण आप कुछ उलझन में पड़ेंगे। दूसरे के विचार की भिन्नता के कारण नहीं, अपनी विचार की भिन्नता के कारण आपके सामने कुछ उलझन आएगी, किंतु उस उलझन का भी समाधान हो जाएगा, बहुत बढ़िया। वो उलझन सुलझ जाएगी और अंत में आपका भी बहुत बड़ा भला होगा, इस बेटी और इसके भाभी पति के माध्यम से आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। इतनी बात तो बताई विषया नाम की बेटी के बारे में। मंत्री के पूछने पर, जिज्ञासा करने पर, लेकिन बालक चंद्रहास बताया जा चुका है कि पहले से बच्चों के साथ खेलता हुआ वहां आकर के खड़ा हुआ है, और बच्चे भी खड़े हैं, वो भी खड़ा है। इस बच्चे के बारे में पूछने वाला कौन है? अरे छूछा, तुम्हें कौन पूछा? तो छूछा वाला समय दशा कुल देख के सब लोग करत सन्मान, घड़ी छड़ी छाता टोपी कार की संपन्नता देखकर आइए आइए विराजिए, ठंडा लीजिएगा कि गर्म लीजिएगा, सब पूछने वाले होंगे। लेकिन इस अनाथ कहलाने वाले बालक, जिसको एक कुर्ता भी नहीं है, जिसकी जेब में शालिग्राम जी को रखे, इसके बारे में पूछने वाला कौन है कि जरा इस बच्चे की भी रेखा देखिए, कुछ बताइए। इसके बारे में जिसके कर कमलों में नारद जी जैसे गुरुदेव ने इस बालक का हाथ सौंपा है, वो प्रभु मुखरित हुए। कहाँ? गालव ऋषि के अंतःकरण में, भीतर में, और प्रेरणा किए। अचानक गालव ऋषि की दृष्टि उस बालक पर गई। होनहार वीरवान के होत चीकने पात, वो ऊंचा ललाट, वो घुंघराली अलकावली, वो आकर्णांत विशाल कमलवत दीर्घ नेत्र, वो आजान लंबित भुजा, लक्षण देख करके बलिहारी अनुमान किया गालव ऋषि ने, ये तो कोई राजकुमार मालूम होता है, ये तो भविष्य में कोई चक्रवर्ती पद प्राप्त करने की क्षमता रखने वाला कोई सुपात्र है। तो लक्षण राजकुमार के चंद्रहास के अंग, दूर ही ते लख द्विजन के
उर में उठी उमंग, रोक नहीं सके। बालक निकट बुलाए के, बहुत से बच्चे हैं खड़े, किसी को नहीं, उसी जिसको दुनिया अनाथ समझती थी उस बालक को उस निकट बुलाया, जिसका अपना कहने वाला कोई नहीं। सुन चुके हैं उसके भगवंत होते हैं, और जिसके भगवंत होते हैं तो भगवंत के अभिन्न रूप संत उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। संतों ने, गालव ऋषि ने विशेष करके बुलाया, बेटा इधर आना। आज्ञा बाबा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम, प्रसन्न रहो, कल्याण हो। जरा तेरी हथेली देखें। देखिए बाबा। बालक ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, बड़े गौर से देखा। विषया की रेखा देख चुके थे, चंद्रहास की रेखा देखते ही और तुरंत उनको आभास हो गया कि जिस अपने भाभी जमाई के प्रति उत्कंठा है इस मंत्री दृष्ट बुद्धि को, वो तो यही है। बस बालक निकट बुलाए के, निरख भाग्य की रेख, कहे सचिव सो कि राखियो या पे ध्यान विशेख। मंत्री जी, आज्ञा मुनिनाथ, इस बालक को आप जानते हैं? नहीं महाराज, राजधानी है, बहुत सारे बच्चे, मैं किसको किसको पहचानूंगा, मैं नहीं जानता। तब तक विषया का भाई मदन, मंत्री का बेटा, उसने कहा कि पिताजी आप नहीं जानते, मैं जानता हूं। आप भी जानते हैं, आपके दिमाग से बात निकल गई है। ये कौन है बेटा? कहा कि केरल देश से आकर के एक दासी अपने आंगन में कुछ दिन रही थी। हाँ हाँ रही थी, सेवा करती थी। बोले हाँ। उसके साथ एक बच्चा था। हाँ हाँ एक बच्चा था, उसका नाम, बोले चंद्रहास नाम था। बोले वही तो है ही है। मदन ने बताया ये चंद्रहास है। अच्छा ठीक है ठीक है, ध्यान आ गया। मुनिनाथ, इस बालक की ओर, इतने बालक खड़े हैं, किसी की तरफ ध्यान नहीं आपका गया और मेरा ध्यान नहीं आपने आकृष्ट कराया। इसी बालक विशेष के प्रति मेरा ध्यान आप क्यों आकृष्ट करा रहे हैं? और ये क्यों कह रहे हैं कि इसका विशेष ध्यान रखना? ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा कि खुलकर बताना पड़ेगा। जानना चाहते हो? हाँ हाँ महाराज, बात चल पड़ी है तो बताइए, नहीं तो मन में पता नहीं कैसे कैसे शंकालु भाव उठते रहेंगे। बताइए। महात्मा ने खुलकर बता दिया। यही गहे गो समय पर तब कन्या को हाथ, और कुंतलपुर को कबहू करी है यही सनाप। यह बालक आगे चल करके आपकी कन्या विषया का पाणी ग्रहण करेगा। ये आपका भाभी जमाई है। इतना ही नहीं, जिस राजा के मंत्री पद पर आप अभी विराजमान हैं, वो हो सकता है राजा भी कभी अपना उत्तराधिकारी के रूप में इसको मनोनीत करके और कुंतलपुर का राजा घोषित करे। कुंतलपुर को सनाथ बनाएगा, कुंतलपुर को अनाथ होने से बचाएगा। अब तो मंत्री घबरा गया। हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? कहा कि जो लिखा है सो कह रहे हैं बांच के। कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गालव ऋषि बोले कि ऐसा ही होगा और हो करके रहेगा। कह मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव तनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार, को न मेट
निहार। नहीं नहीं महर्षि ऐसा मत कहिए, ताकि वृथा न हो देव ऋषि वाणी। वृथा न हो देव ऋषि वाणी। अथवा देवी न हो मुधा मुनि भाखा। देवी न हो मुधा मुनि भाखा। आजकल के विचारक लोग पहले विचारेंगे अर्थ और फिर उसके बाद शब्द योजना गढ़ेंगे कि इसको किस रूप में व्यक्त किया जाए। लेकिन पहले के ऋषि लोग ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावती, वो अर्थ सोचकर कोई लेख लिख करके और सभा में सुनावे नहीं, ऋषि तो बोल देगा। और ऋषि की वाणी में अर्थ का अनुगमन वाक्य नहीं करता है, ऋषि के वाक्य का अनुगमन अर्थ करेगा। यदुवंश को शाप ऋषियों का बहुत प्रख्यात प्रसंग है। सांब को नारी सुलभ श्रृंगार से सजा करके यदुवंशी राजकुमारों ने कण्व ऋषि, बृहस्पति जी, विश्वामित्र जी, दुर्वासा जी, अंगिरा जी इत्यादि बड़े तेज स्वभाव वाले ऋषि लोग हैं, इनके सामने ले गए। महाराज ये खानदानी घर की भद्र महिला है, गर्भवती है, जानना चाहती है कि मेरे गर्भ से पुत्र होगा कि कन्या। सुना है आप लोग ऋषि हैं, भविष्य जानने वाले, पूछने में इसको स्वयं संकोच हो रहा है, इसलिए इसके बदले में हम लोग जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। जरा बता दीजिए कि इसके पेट से पुत्र निकलेगा कि कन्या निकलेगा। संत समाज में कई तरह के लोग होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं कि सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। कोई ऐसे भी होते हैं, किसी ने कहा कि बाबा हम हैं बड़े टेढ़े, बाबा कहते हैं बेटा हम तुमसे भी टेढ़े, तुम्हारी बड़ी भारी योजना हमारा बाल बांका नहीं कर सकती है, और हमारा एक हुंकार तुझे रसातल में पहुंचा सकता है। ऋषियों से मखौल करने चले हो। ये नारी है, पुरुष को नारी सुलभ श्रृंगार से सजा करके लाए हो, इसके गर्भ है, इसके गर्भ में पुत्र अथवा कन्या है नहीं। जितना कपड़े लपेट करके लाए हो पेट बढ़ाने का नाटक करके, इन कपड़ों को हटाओगे तो न उसमें से पुत्र निकलेगा न कन्या निकलेगी, उसमें से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो यदुवंश का संहार करेगा। अब लोहा का मूसल निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये ऋषि को सोचना नहीं है, तो बोल दिया लोहे का मूसल निकलेगा। मूसल नहीं उसमें लपेटा गया था, लेकिन ऋषि ने बोल दिया तो वो होकर के रहेगा। और कपड़े हटाए गए तो लोहे का मूसल निकला। बोले कि अब क्या करना चाहिए? बोले इसको चूर्ण करके रेती से रेत रेत कर समुद्र में फेंक दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न मूसल रहेगा न संहार करेगा। कहा कि वही काम हो रहा है, एक रहेगा तो एक का, दो का, चार का संहार करेगा, और जितना उसका टुकड़ा होगा